हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर, एंड प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। सिचुएशन आपके बीच की जैसी भी चल रही है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बिकॉज इट्स आर जनरल एनर्जीज। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share. And for personal bookings and consultation आप लोग मेरे email या Instagram पे contact कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं, देख लेते हैं करंटली वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो गाइस, हैप्पी बसंत फेस्टिवल फॉर ऑल लाहौरीज। जहाँ पे बसंत सेलिब्रेशन हो रही हैं या सेलिब्रेट हो रही हैं, उनको मेरी तरफ से जो है वो हैप्पी बसंत फेस्टिवल का है। सो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन जो है वो बसंत सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज लाहौर में तो हो रही है। इफ़ यू गाइस आर फ्रॉम पाकिस्तान, लेट्स सी। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या हैं उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। फर्स्ट वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव रिबर्थ। आई फील इस टाइम ओबियसली दिख रहा है मुझे कि आपके बीच में या तो एक एंडिंग हो चुकी हुई है, एंड ये एक बहुत ही पेनफुल एंडिंग रही है। वी आर द वर्ल्ड। 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है इस पर्सन के साथ, आपका यहाँ तो रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है। यस, बॉटम ऑफ द डेक आउटसाइडर की एनर्जी है, कॉन्टैक्ट नहीं है आपका, ब्रेकअप है, एंडिंग हो चुकी हुई है आपके इस रिलेशन की, इस कनेक्शन की। एंड ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस टाइम आपके बीच की जो सिचुएशन करंट चल रही है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली फील कि इनको किसी तरह से ना इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। हो सकता है पहले इस इंसान ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया या फिर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे पास्ट में आपका जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा वन साइडेड था। या तो एक इंसान ज़्यादा कर रहा था और दूसरे इंसान की तरफ से कोई ज़्यादा जो है इस कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही थी, चाहे वो टाइम है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो लव है, चाहे वो केयर है, चाहे वो रिस्पेक्ट है, वट। बट अभी एनर्जी दिख रही है, ये इंसान डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको ऐसा महसूस होता है कि आप शायद ऑब्वियसली इनको जो है ना अपनी लाइफ से आपने भी बाहर निकाल दिया, बिकॉज ये पर्सन को एक आउटसाइडर फील हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि ब्रेकअप करने के बाद, ये रिश्ता ख़त्म करने के बाद शायद आप जो हो ना इस इंसान को खुद भी छोड़ के आगे बढ़ चुके हो। पास्ट में मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके बीच में या तो रनर चेजर वाली एनर्जी दिखी है। आप पहले इस इंसान को रन आप चेस कर रहे थे, ये इंसान रन कर रहे थे। अब ऐसा लग रहा है टेबल्स आर टर्न नाउ, एनर्जीज वाइस वर्सा हो गई हैं। अगर आप लोग खुद इस टाइम इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है वो आपको चेस कर रहे हैं। चेजिंग एनर्जी में मुझे दिख रहा है ये पर्सन। जो लोग पास्ट में आप उनको चेस कर रहे थे ना, अभी अब जो है ना वो सिचुएशन वाइस वर्सा हो गई है। ये पर्सन आपको अब चेस कर रहे हैं अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो, बिकॉज आपकी इग्नोरेंस इस इंसान को डेफिनेटली काफ़ी जो है ना वो लेफ्ट आउट फील करवा रही है, काफ़ी बुरा इनको फील हो रहा है, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी अकेला खुद को फील कर रहे हैं। दैट्स वाई अब ये इस रिश्ते को चाहते हैं कि किसी तरह से चेंज किया जाए, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि आप इस इंसान की दुनिया हो, आपके बिना इस इंसान की दुनिया जो है वो अधूरी है, इनकम्प्लीट है। दैट्स वाई ये पर्सन इस रिश्ते की दोबारा से एक नई बिगनिंग करके आपके साथ अपनी दुनिया को कंप्लीट करना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड ही कॉम्प्रोमाइज़ का है कि ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अब रेडी है। लाइक वन साइडेड अगर कनेक्शन पास्ट में चल रहा था, एक इंसान कर रहा था, दूसरे इंसान को कोई परवाह नहीं थी, तो अभी ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ अपनी तरफ से भी करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। आपके इस रिश्ते में हार्मनी ये पर्सन आपके साथ बनाना चाहते हैं। दे रियली वांट टू शो यू देयर काइंडनेस एंड देयर जेनरसिटी। यस, अपनी सॉफ्ट साइड, अपनी एक अच्छी साइड जो है ना वो आपको शो करना चाहते हैं ये पर्सन, जो पहले ये पर्सन नहीं कर पाए, आपने की है, बट अभी इनको फील होता है अब इनकी बारी है। और ये पर्सन जो भी है अपने अंदर एक इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर लेके आ रहे हैं कि इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करें और फाइनली अपनी दुनिया को आपके साथ कंप्लीट कर पाएँ। और वैसे ही मुझे दिख रहा है इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप शायद इस पर्सन का साथ किसी भी तरह से नहीं दे रहे हो सकता है पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत सपोर्ट किया, बहुत इनका साथ दिया, लेकिन इस इंसान ने बदले में आपके लिए कुछ नहीं किया, बट अभी ये इंसान डेफिनेटली करना चाह रहे हैं।
नंबर 5, 13, 4, 10, 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नंबर 11 इज़ स्ट्रॉन्ग. नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है. तो 4, 5, 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. अदरवाइज़ यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल्सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. बट ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करना चाहते हैं और आपके बीच की जो सिचुएशन एंड हो चुकी है उसको दोबारा से चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म करें, एक नई बिगिनिंग करें, एक नया रिश्ता जो है ना ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नए रिलेशनशिप की ऑफ़र आपको देना चाहते हैं जिससे ये पर्सन आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली रिश्ता एक साइड से तो चलता नहीं है. तो अब ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ जो है ना अपनी तरफ से पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं. वी हैव रिच गर्ल. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस इंसान को फील होता है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. यू गाइस कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो आपने इस इंसान को अगर फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है ना, बट साथ ही साथ आपने इस इंसान को प्यार बहुत दिया है. तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि स्पेशली अगर आप फीमेल हो ना तो आप लोग जो हो रिच हो बाय हार्ट, आप दिल से काफ़ी रिच हो. इमोशंस को लेकर आपने इस इंसान को हमेशा जो है वो एक तरह से सपोर्ट दी है. आपने इस इंसान को लव किया है, केयर शो की है, अफेक्शन शो की है, अपनी तरफ से आपने सब कुछ दिया इस इंसान को. ये पर्सन आप फील कर रहे हैं, इसीलिए खुद कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं. नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट. तो कुछ लोगों की एज 30+ हो सकती है, 36, 31, 34, 35. अदरवाइज 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है. 12 डेट ऑफ बर्थ भी कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है. लॉन्ग पाथ आपकी तरफ आना चाह रहा है ये पर्सन, बट इनको फील होता है कि रास्ता तो लंबा है आपकी तरफ आने के लिए. वी हैव इट्स अ मिलिट्री पर्सन. कुछ लोगों की तरफ से या तो ये पर्सन खुद मिलिट्री आर्मी फोर्सेस से हैं, अदरवाइज़ इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इनको अपनी तरफ से अब बहुत कोशिश करनी है, अच्छे वे से कोशिश करनी है. हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी शायद टाइम लग सकता है आपकी तरफ आने के लिए, या फिर काफ़ी टाइम से कुछ लोग डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं आप लोगों की तरफ आने का, रिश्ते को दोबारा से किसी तरह से ट्रांजिशन की तरफ लेके जाने का या फिर रिबर्थ करने का आपके साथ. बट इनको ऐसे लगता है कि इनको काफ़ी टाइम से जो है ना ये चीज़ों को प्लान कर रहे हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनको फील होता है कि अभी और एफर्ट पुट करनी पड़ेगी. बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ तो चीज़ें आपके बीच में काफ़ी ख़राब हो चुकी हुई हैं, या तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको पेन दी है या फिर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से जो हो सकता है आपको इग्नोर करके या फिर आपको रिजेक्ट किया या फिर इग्नोर करने की वजह से आपके साथ ये रिश्ता जो है ना वो ख़राब या ख़त्म हुआ था. तो उसकी वजह से अब इस पर्सन को डेफिनेटली ये है कि अब आपकी तरफ आने के लिए भी इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, तभी जाके ये पर्सन आपके साथ जो है वो रिश्ते को किसी तरह से दोबारा से स्टार्ट कर पाएंगे. बिकॉज इस टाइम अभी ये पर्सन देख रहे हैं, आप लोगों पर नज़र ज़रूर है इस इंसान की आपकी लाइफ में एंटर होने का. ये पर्सन कोई ना कोई जो है ना वो रास्ता मैनेज करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट अभी आना चाहते हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आ गया या आने वाला है बस, बट प्लानिंग चल रही है क्योंकि इनको लगता है कि इनको बहुत जो है ना एफर्ट पुट करनी है यहाँ पे. ठीक है, इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, इट्स अ लॉट ऑफ हार्डशिप जो इस इंसान को फेस करनी पड़ भी रही है, और इनको फील होता है कि आगे भी पड़ सकती है फेस करनी, क्योंकि आपने इस इंसान को सब कुछ दिया, अब बारी इनकी है. ग्रेट हैप्पीनेस, या आपके साथ इस इंसान की डेफिनेटली खुशियाँ जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ रिबर्थ करने के लिए आना चाहते हैं. बिकॉज इनको फील होता है कि इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ, इस इंसान की लाइफ में चीज़ें कंप्लीट तब तक नहीं हो पाएंगी जब तक ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ जाते. बॉटम ऑफ द डेक हाउस की एनर्जी है. दे रियली वांट टू कमिट टू यू. ये इंसान आपके साथ अपना घर बनाना चाहते हैं, एक अच्छी सिक्योर और एक बहुत ही प्राइवेट जो है वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, जिसमें ये इंसान स्टेबिलिटी के साथ आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट को लॉन्ग टर्म जो है वो चलाना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं अपनी कमिटमेंट को. अगर ये पर्सन पहले ओबियसली कंसिस्टेंसी शो नहीं की या फिर कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, तो अभी ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट बना के उसको बहुत ही सिक्योर और स्टेबल वे में आपके साथ आगे इस रिलेशनशिप को परसू करना चाहते हैं. लाइक अच्छे से आपकी तरफ जो है ना आना चाहते हैं और चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान की खुशियाँ आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं. रिलेशनशिप को स्टेबल करने से, आपको कमिटमेंट देने से डेफिनेटली इस इंसान को फील होता है कि इसकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लौट आएंगी जो शायद अभी नहीं है इनकी लाइफ में, और ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में खुशियाँ रहें. 20, 22, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है. 35 कुछ लोगों का एज हो सकता है. अदरवाइज़ नंबर 4 की एनर्जी भी दिख रही है. नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 44 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है. 222 बैलेंस का नंबर है, इम्पॉर्टेंट है. 28, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ है. 38, 34, 32 एंड यहाँ पे 222, 44 एंड 88 ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है.
यस, एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। बट इस इंसान की खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं, जिसके लिए इनको पता है कि अपनी खुशियों को पाने के लिए अब इस पर्सन को फील होता है कि इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये अब ऑब्वियसली जब इजी किसी चीज़ को आपको मिल जाती है या आपका किसी चीज़ की तरफ इजी एक्सेस होती है ना, तो वो चीज़ें कम ही लोगों को जो है ना जल्दी टाइम पे समझ आती हैं। मोस्टली लोगों को चीज़ तभी समझ आती है या कुछ तभी समझ आती है जब उनको उस चीज़ के लिए या तो एफ़र्ट करनी पड़ती है, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, या उसके लिए उनको एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी, वो इजी ना हो तो वो चीज़ें अब इजी नहीं है ना, इसीलिए पर्सन अपनी एफ़र्ट पुट करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ टॉवर एनर्जी। इस टाइम आपका ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ज़्यादा क्योटिक चल रही हैं, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी डिस्टर्ब। ये पर्सन डिस्टर्ब है क्योंकि आपका बीच का जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ है ना, उसकी वजह से ये पर्सन की मेंटल एंड इमोशनल बोथ हेल्थ मुझे काफ़ी सफ़र करती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि जैसे इनकी ज़िंदगी से सब चीज़ें जो है ना वो ख़राब होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से विद एस ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको एक जो है वो बिगनिंग करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ इनका रिश्ता जो है वो काफ़ी एक तरह से लॉन्ग टर्म चल सकता है, एंड कहीं ना कहीं इनको पोटेंशियल भी आप लोगों के साथ एक तरह से रिलेशन बनाने में दिखती है। बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि जब से आपका ये रिश्ता ख़राब हुआ है ना, तब से इस इंसान की लाइफ में इनके फाइनेंसिस भी काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं, या फिर इनकी लाइफ में डे बाय डे कोई ना कोई क्राइसिस या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है ना वो किसी ना किसी तरह से ये फेस करता है ये पर्सन, वट एवर मेल और फीमेल। तो अभी ये पर्सन आपके अंदर पोटेंशियल देख के आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं। जो सब कुछ ये ख़राब कर चुके हैं या इस रिश्ते को इस इंसान ने डेफिनेटली ब्रेकअप किया है, चाहे वो ऑल ऑफ अ सडन ही सब कुछ हुआ है, या फिर किसी तरह से चीज़ें जो अभी आपके बीच में एक तरह से पेनफुल हुई हैं, ये पर्सन उनको दोबारा से सेटल डाउन करना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन विद अ 9 ऑफ सोर्ड खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेसफुल फेज से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ के, जिसमें ये चाहते हैं स्टेबिलिटी हो। वी हैव 7 ऑफ वैंड्स। कुछ लोग तो ऐसा फील करते हैं कि जैसे आप अपने आप को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टेड हो चुके हो, बहुत डिफेंसिव हो चुके हो, तो आप लोगों की तरफ आना अब इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की साइड से ये भी एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन आप लोगों के हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। लाइक यू गाइस कुड बी ऑलरेडी मैरिड विद दिस पर्सन। सबकी बात नहीं करूंगी, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से मुझे एनर्जी आ रही है आप ऑलरेडी इस इंसान से मैरिड हो, और ये पर्सन या तो आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, जिनके साथ आपका रिश्ता इस टाइम अच्छा नहीं चल रहा, ठीक नहीं चल रही चीज़ें। तो ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। यस, बट उनको ऐसा फील होता है कि जैसे आपने बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, आप लोगों की तरफ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स इनको फेस करनी पड़ेंगी, या तो आप लोगों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। अच्छा, ब्लॉक सिचुएशन सबके साथ ही हो सकती है, चाहे आप मैरिड हो इस इंसान से या नहीं हो, बट ये जो भी पर्सन है इसको ऐसा फील होता है कि आप अपने आप को लेकर बहुत डिफेंसिव हो गए हो, अब आप अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करोगे, अपने लिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो, जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा इनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। समटाइम्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपलेस हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग चल रही है, तो उनको अब समझ ही नहीं आ रही कि किस तरह से चीज़ें स्टेबल हो पाएंगी, या किस तरह से ये इंसान आपको एक नया रिलेशनशिप की जो है वो कमिटमेंट दें। क्या इस आप कमिटमेंट को एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, और उस वजह से ये पर्सन की ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ और इनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी डैमेज हो रही है, और इमोशनल हेल्थ तो है ही है, क्योंकि ये पर्सन मुझे काफ़ी हद तक दिख रहे हैं कि इमोशनल एंड मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरते हुए, जिससे इनकी रात की नींद भी जो है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब है। इंजोमनिया की हो सकता है इस इंसान को कोई ना कोई डिसीज़ देखने को मिल रही है, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सोच सोच के इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना वो एंजाइटी हो रही है कि आप लोग इस इंसान को लेकर अब बहुत ज़्यादा लाइक इस तरह से हो गए हो कि अपने आप के लिए फ़ाइट करोगे, अपने डिफेंस के लिए, अपने राइट के लिए। अब आप लोगों को कहीं ना कहीं स्टैंड करना जो है वो यहाँ तो आ चुका है, या फिर आप करोगे बहुत ज़्यादा। यस, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जितनी एफर्ट पुट करनी थी कर चुके, बट इस इंसान ने जो भी किया आपके साथ, आपको रिजेक्शन दी है, या आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिफ़िकल्ट किया है। अगर आपने अपनी एफ़र्ट पुट की बट इस इंसान ने आपकी उस एफ़र्ट को अप्रिशिएट नहीं किया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को फ़ील होती हैं कि अब आप उस चीज़ के लिए डेफिनेटली फ़ाइट करोगे, और ये इजीली अब आपको अप्रोच नहीं कर सकते। यस, तो अभी इनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे से टोटली अपोजिट हो चुके हो। अब ये जो चाहेंगे वैसा नहीं होगा, अब आप अगर चाहोगे रिश्ता रखना तो ही रखा जाएगा, अदरवाइज़ नहीं, कोई चांस नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड वी हैव इट्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये इंसान डेफिनेटली, या वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान कोई ना कोई मूवमेंट लेना चाहते हैं, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं,
एंड यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड दोनों की एनर्जी है। फेयरलेसली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे रियली वांट टू इंटेलेक्चुअल विद यू, बट इनको ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं करना, इम्पल्सिव हो के कुछ ऐसा नहीं करना कि चीज़ें आगे फर्दर जो है वो किसी तरह से ज़्यादा डिस्टर्ब हों। तो ये पर्सन सोच समझ के सब कुछ जो है वो करना चाहते हैं, बिकॉज विद द 9 ऑफ कप्स इस पर्सन की खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। इस पर्सन का जो एक पीस है, सेटिस्फेक्शन जो है वो आप लोगों से जुड़ी हुई है, क्योंकि आपको लेकर इस इंसान की अब विश यही है कि ये चीज़ों को स्टेबल करें, एक नया स्टार्ट आपके साथ एक अच्छा करें। बट उसमें टाइम लेके अच्छी तरीके से सोच समझ के ये पर्सन आना चाहते हैं, सो दैट ये आपको फेस कर पाएँ, क्योंकि इनको फील होता है कि आप अपने आप को लेकर इस टाइम बहुत डिफेंसिव हो, आप फाइट करने के लिए टोटली रेडी हो। एंड ऑल्सो आपने अपने आप को गार्ड अप किया हुआ है, या तो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपकी तरफ से डिफ़िकल्ट हो गई हैं बिकॉज आपने बाउंड्री बना ली है। आपकी तरफ से कुछ ना कुछ इनको काफ़ी चीज़ें चैलेंजिंग दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान है। मूवमेंट लेना चाहते हैं बट जल्दबाजी में कोई ऐसा मूव नहीं लेना चाहते जिससे इनकी ये जो विश है आपके साथ एक नए स्टार्ट करने की, वो विश पूरी ना हो पाए। बिकॉज़ ये इंसान अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ एक नया रिश्ता बना के, बिकॉज विद द टॉवर ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है। तो जो चीज़ें आपके बीच में इस टाइम काफ़ी हद तक इस इंसान को डिस्टर्ब कर रही हैं या अच्छी नहीं चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। चाहते हैं कि उस सारी सिचुएशन को चेंज की जाए, एक नई बिगनिंग की जाए, एक नया रिश्ता आपके साथ बनाया जाए जिसमें चीज़ें सेटल डाउन हो के आगे अच्छे वे से जो है वो आपके साथ ये पर्सन आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। सो 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। 7 की एनर्जी है, 9 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 1 की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट दिख रही है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एरिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस, बाकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, वी हैव चेंज। या इंसान इस टाइम आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है ये उसको चेंज करना चाहते हैं। आप दोनों की सेम एज 35 भी हो सकती है, बट 888 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 8 इज़ द नंबर ऑफ सैटर्न। तो सैटर्न ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कर्मा का जो है वो प्लैनेट है, तो हो सकता है किसी तरह से इस इंसान का आपके साथ कोई ना कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, और जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है उसमें कोई ना कोई कर्मा ऐसा था जो क्लिनजिंग होनी उसकी इंपॉर्टेंट थी। दैट्स वाई आपके बीच में ये सब कुछ हुआ जो इस टाइम आपके बीच में चल रहा है। बट ये इंसान उन सब चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह की कार्ड की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके साथ ब्रेकअप करके, आपके साथ एंडिंग करके इस रिलेशनशिप की। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि इस चीज़ों को चेंज किया जाए और आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग की जाए, एक लाइफ का, एक रिलेशन का एक नया स्टार्ट लिया जाए, बिकॉज ये पर्सन अपनी इस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। तो स्कॉर्पियो की बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है ज़ोडिक साइन में इस पर्सन की। अदरवाइज 35 दोनों का एज है। वी हैव द अनएक्सपेक्टेड। यस, ये पर्सन एक अनएक्सपेक्टेडली जो है ना वो आपके साथ एक बॉन्डिंग भी फील कर रहे हैं, एंड ऑल्सो ये पर्सन आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली चाहते हैं कि चीज़ें स्टार्ट की जाएं। और मुझे लग रहा है विद द टॉवर एक ऑल ऑफ अ सडन अगर चीज़ें आपके बीच में बिगड़ी हैं तो ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइजली एकदम से आपके बीच में चीज़ें चेंज भी होंगी जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, या फिर आपने बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से रखी होंगी। तो ये पर्सन अपनी कोई एफर्ट पुट करेंगे आपके बीच के ये सारे सिचुएशन को चेंज करने के लिए। तो 43 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे 7 की एनर्जी है। 777 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वी हैव विस्टम। सोच समझ के ये इंसान सब कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे भी 22 है, नीचे भी हमारे पास 22 की एनर्जी थी। तो आप दोनों का सेम यहाँ तो डेट ऑफ बर्थ या एज 22 हो सकता है। अदरवाइज 222 एंड टेट्रा 2 ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट दिस पर्सन रियली फील कि इनको आप सोच समझ के अच्छी तरह से आपके साथ इस टाइम जो कनेक्शन की सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करना है, ताकि आगे जाके आपके बीच में सब सिचुएशन जो है ना और पॉजिटिव वे में ये रिश्ता आगे बढ़ सके। बिकॉज यहाँ पर नरिशमेंट की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आगे आपके साथ स्टार्ट किया जाए, आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग ये पर्सन बनाना चाहते हैं। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी पीस की है। दिस पर्सन रियली फील कि इनका पीस, इनकी प्रोटेक्शन, इस पर्सन के एक तरह से सेटिस्फेक्शन आप लोगों के साथ कनेक्टेड है। तो ये पर्सन इस रिश्ते में चाहते हैं कि आपके बीच की सिचुएशन को पीसफुल बनाया जाए, बिकॉज इनको फील होता है कि आप लोग इस टाइम खुद भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में हो, एंड ऑल्सो आप कहीं ना कहीं हीलिंग
या तो आपकी हुई है या फिर आप किसी तरह से इस सारी सिचुएशन को ये पर्सन चाहते हैं ठीक करके ही आपके साथ अपने आप को हील कर सकते हैं, बिकॉज आपके साथ इस पर्सन का सुकून कनेक्टेड है। तो ये अपने सुकून के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब है आपसे दूर होने के बाद। सो यहाँ पे 7 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा है, 10 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, 8, 4, 2 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे 1 की एनर्जी भी है, तो 11 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। बट ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को बहुत ही ब्यूटीफुली वे में आगे आप लोगों के साथ स्टार्ट किया जाए और सारी सिचुएशन को ऐसे चेंज किया जाए कि आपके बीच में एक नई स्टार्टिंग हो जाए। बट ये तब सब कुछ हैपन होगा जब आप लोगों ने इस इंसान से या फिर इस रिश्ते से बहुत ही लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेडली सारी सिचुएशन आपके बीच की चेंज होगी। सो दैट्स वाई आपने एक वेटिंग पोजीशन पे नहीं जाना, एक वेटिंग एनर्जी में नहीं जाना कि आप इस पर्सन का वेट करते रहो कि अब आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप चीज़ों को ठीक करेंगे। आपने ये कुछ भी नहीं करना, बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये रिश्ता आपका जब ख़त्म हुआ है तो उसके बाद इस इंसान का एक जो है ना वो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। हो सकता है इससे आपकी भी हुई है, आपको भी सीखने को बहुत कुछ मिला है। बट इस पर्सन को भी मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप्स की काफ़ी हद तक जो है ना एक तरह से वैल्यू समझ आई है, एंड रिश्ते को किस तरह से निभाना है, किस तरह से आगे लेकर चलना है, या लॉन्ग टर्म किस तरह से ये पर्सन निभा सकते हैं, या लॉन्ग टर्म किस तरह से इस रिश्ते को बना सकते हैं, वो काफ़ी चीज़ें इस पर्सन को अब समझ आ चुकी हैं। दैट्स वाई ये बहुत सोच समझ के अपने इंटेलिजेंस के साथ इस रिश्ते में जो है ना वो चाहते हैं ग्रोथ हो आपके साथ, और इस रिश्ते को ब्यूटीफुली वे में ये पर्सन आगे लॉन्ग टर्म जो है ना वो आपके साथ सिक्योर बनाना चाहते हैं। यस, तो उसी वे में ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव? पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव? वी हैव इट्स अ डेथ, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ न्यू बिगनिंग। जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई हैं, यस वी हैव द फूल। ये पर्सन रिस्क लेंगे लीप ऑफ फेथ के साथ। अपने फेयर्स अगर कोई आ रहे हैं इनके रास्ते में, उन फेयर्स को डेफिनेटली ये पर्सन छोड़ेंगे पीछे, और आपकी तरफ बिगनिंग करने के लिए एक नए रिलेशनशिप की ये पर्सन कोई ना कोई मुझे दिख रहा है रिस्क लेंगे अपने पे ट्रस्ट करके। जो चीज़ें आपके बीच की ख़त्म हो गई हैं विद अ डेथ, ऑब्वियसली उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और एक नई बिगनिंग आपके साथ मुझे दिख रही है इस इंसान के एक नया रिलेशनशिप की। तो यहाँ पे मैं टाइमिंग आपको बताऊँ तो इसी मंथ में हो सकती है फरवरी के, क्योंकि एक्वेरियस का सीज़न दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे चीज़ें आपकी बहुत जो है ना वो टाइमिंग लेती हुई दिख रही हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे 4 मंथ्स का टाइम भी हो सकता है, कुछ लोगों का विद इन 30 डेज़, 13 डेज़, अदरवाइज़ 4 मंथ्स की एनर्जी दिख रही है। अगर 4 मंथ्स में भी नहीं होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे चांसेस मुझे जो दिख रहे हैं वो मुझे दिख रहे हैं नवंबर के। यस, बट स्कॉर्पियो और एक्वेरियस दोनों मेजर अरकाना आपकी एनर्जी में आए हैं नेक्स्ट मूव में, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन मेजरली मूव लेंगे, बट वो अपने सारे फेयर्स को पीछे छोड़ के फ्री होके अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करके हर तरह के फेयर से ये रिश्ते को जो है ना वो आपके साथ स्टार्ट करने का एक मूव लेंगे। पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ के रिलीज़ करके, पास्ट की चीज़ें अगर कोई फेयर भी हैं या जो कुछ भी आपके इस कनेक्शन के बीच में पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसको भुला के ये पर्सन कोई मूव लेंगे, देन जाके चीज़ें आपकी चेंज होंगी, क्योंकि मूव मुझे ऐसे ही दिख रहा है। पास्ट को रिलीज़ करके ये पर्सन एक नए माइंडसेट के साथ और एक नया रिलेशनशिप की ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आएंगे। यस, और आपके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको रिमूव करेंगे। कुछ लोगों के बीच में ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है, मे बी ये इंसान अब्रॉड में है या डिफरेंट कोई कंट्री या सिटी हो सकती है, बट मुझे यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है काफ़ी। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।